हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, सीएमए फाइनल के अंदर पेपर नंबर 20A जो कि इलेक्टिव पेपर है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये सब्जेक्ट आपका टोटल 100 मार्क्स का है, लेकिन ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्ट ए और एक है आपका पार्ट बी। पार्ट ए आपके 50 मार्क्स का है, पार्ट बी आपके 50 मार्क्स का है। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर आते हैं और इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, एसपीएम बीवी की आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि स्टूडेंट दो टाइप का है। एक वो स्टूडेंट है जो ये बोलता है कि सर मेरा थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल मेरा थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है मुझे, बट थ्योरी में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी। और एक स्टूडेंट है वो ये बोलता है कि नहीं सर, मेरा प्रैक्टिकल पार्ट काफी स्ट्रांग है, थ्योरी मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता है, कम कॉन्फिडेंट हो पाता। अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रांग है, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पार्ट ए से, क्योंकि एसपीएम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूं टोटल इस सब्जेक्ट के अंदर वो कौन से चैप्टर हैं जो थ्योरी के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कर लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस थ्योरी का ही क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। इसके अलावा चैप्टर 4 थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा चैप्टर 6 जो बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर है। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिसका थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इस एसपीएम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एसपीएम छोटा है, टोटल सिर्फ 4 चैप्टर है। उसमें से भी पहले आप 3 चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर 1 को पढ़ें, 2 को पढ़ें, 4 को पढ़ें। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप मानकर चलें एसपीएम जो कि 50 मार्क्स का है, इसमें से कम आपके 40 मार्क्स तो बहुत आराम से आपने कवर कर लिए। उसके अलावा चैप्टर 6 जो बिजनेस वैल्यूएशन का है उसको पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली लॉ के 3 से 4 चैप्टर आते हैं। जो पेपर नंबर 13 लॉ है, उसके ही कुछ चैप्टर चैप्टर 6 के अंदर कवर्ड है। अब बात आती है सर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर 7 पढ़ना है बिजनेस वैल्यूएशन में, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो जिस स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है वो बिजनेस वैल्यूएशन से शुरुआत करे सब्जेक्ट को पढ़ने की, चैप्टर 7, 8, 9। उसके अलावा चैप्टर 4 जब आप पढ़ते हैं एसपीएम का, तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलता है ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम के अंदर काफी बार इनसे क्वेश्चन आता है। और अगर आप बोलें सर ओवरऑल फिर हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैंने आपको बताया चैप्टर 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 7 पढ़ें, 8 पढ़ें, 9 पढ़ें। टोटल सब्जेक्ट में 9 चैप्टर्स हैं आपके। आप सिर्फ अगर ये 6 चैप्टर पढ़ जाते हो और बाकी के 3 चैप्टर छोड़ जाते हो, आप बहुत आराम से एग्जाम्शन लेकर आ जाओगे। अब 60 मार्क्स आ जाएंगे आपके, बहुत आराम से आ जाएंगे। और अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, तो आप यहां से शुरुआत करें एसपीएम से, और अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप शुरुआत करें न्यूमेरिकल से। सर एग्जाम के अंदर जब हम पेपर देने के लिए बैठे, तो कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। देखिए, सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने गाइडेंस दिया है, उनकी वेबसाइट पर मेंशन है। मैंने इस बात के लिए एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया है। इस इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि पहले आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें आंसर कॉपी में, क्योंकि उनके अंदर ना टाइम लगता है थोड़ा। और टाइम लगने की वजह से क्या होता है ना कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे थोड़ी बहुत भी अगर एक डिजिट भी गलत हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए अच्छे से टाइम दे देते हो,
तो जब आपका थ्योरी पोर्शन बच गया ना, उसमें तो क्या है, आपको याद रहता है सब कुछ, बस आपकी स्पीड काम आती है, उसमें तो आप जल्दी जल्दी लिखकर भी आ जाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है आपका, उसमें आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले आराम से अपना टाइम दो, उसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल पार्ट पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में थ्योरी पर आ जाओ। ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने गाइडेंस दिया है, उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली ये लिखा हुआ है, मेंशन है, क्लियर है चीज। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ये भी बोलता है जब आप थ्योरी आंसर लिखें तो हाईलाइट जरूर करें, मेन पॉइंट को हाईलाइट जरूर करें। तो बच्चों ये बात करी हम लोगों ने एसपीएम बीवी, जो आपका पेपर नंबर 20A है, उसके अंदर पहले आप स्टार्टिंग एसपीएम से कर लो, छोटा है और सिर्फ 3 चैप्टर आप पढ़ लो, चैप्टर 3 छोड़कर चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में चैप्टर 3 से। बट अगर आप इस स्टेज पर खड़े हैं कि सर मैं अभी पूरा कोर्स नहीं कर पाऊंगा, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि एसपीएम बीवी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो फिर उस केस में बच्चों आप एसपीएम से स्टार्ट करो, चैप्टर 1, 2 एंड 4 पढ़ लो, 4 में ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल जरूर पढ़ लो, बिजनेस वैल्यूएशन में 7, 8, 9 पढ़ लो, दैट्स इट। आप ये मान लीजिए 60 मार्क्स बहुत आराम से इस कोर्स के अंदर कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और आपका आईडीटी, इनकी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर काम आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।